ले चुके हैं, ये दूसरी क्लास है। हिस्ट्री क्लास में हमने देखा था, जो पहली क्लास थी, कि हमने हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा था। कितने कालखंडों में बांटा था? 3 कालखंडों में, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। लेकिन जॉनसन थे, जे थॉमसन व्यक्ति ने इसे सरासर नकार दिया। जे थॉमसन ने इसे सरासर नकार दिया कि आपने इसका जो विभाजन किया है ये पूरी तरीके से गलत है। और यही क्वेश्चन 2016 में यूपीपीसीएस में पूछा था। करेंट का क्वेश्चन था और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, देख लेते हैं। जैसे हिस्ट्री की जगह कौन? हेरोडोटस। हिस्ट्री को हम कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में बांटे थे। पहला था प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद था आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, अगेन ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में हम लोग आते हैं, जिससे हम भली भांति परिचित हैं, और इसे हमने कितने भागों में बांटा था? हिस्ट्री को 3 भागों में। तो यहाँ पे हमने प्रागैतिहासिक काल में क्या देखा था कि लिखित स्रोत, कौन से स्रोत? लिखित स्रोत हमें मिलेगी नहीं थे, लिखित स्रोत हमें मिलेगी नहीं थे। और आदिऐतिहासिक में हमें लिखित स्रोत मिले थे। कौन से स्रोत मिले थे? लिखित स्रोत मिले थे, परंतु इसे पढ़ा जा सकता था क्या? बिल्कुल नहीं, इसे हम पढ़ने में आज भी असमर्थ हैं। और यहाँ पे लिखित स्रोत प्राप्त थे। कौन से प्राप्त थे? लिखित स्रोत प्राप्त थे। लिखित स्रोत प्राप्त थे, इन्हें हम पढ़ते भी हैं और बहुत अच्छे से भली भांति समझते भी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने कितने भागों बांटा था? लिखित में लिखित स्रोत है, पढ़ा नहीं जा सका, और यहाँ पे लिखित स्रोत है भी और इन्हें लेकिन यहाँ पे लिखित स्रोत है ही नहीं। इसी विभाजन को जे थॉमसन ने सरासर नकार दिया, कहा कि ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। क्यों? अब इसका विभाजन कैसे करेंगे? उनकी बात को समझे, इसका विभाजन कैसे करेंगे? यहाँ लिखित है ही नहीं, यहाँ लिखित है हम पढ़ नहीं पाए, यहाँ लिखित है इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसका विभाजन कैसे संभव? तो उन्होंने कहा था कि लिखित अलिखित स्रोतों को तो छोड़ दीजिए, वहां से मिलने वाली चीजों का ध्यान रखिए। तो वहां से मिलने वाली चीजों के हिसाब से हम उसे बांटेंगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल में हमें पत्थर मिला, क्या मिला? पत्थर मिला, इसलिए हमने उसे क्या कहा था? पाषाण काल कहा। क्या कहा था? पाषाण काल कहा। तो इसे उन्होंने किस काल में बांट दिया? किस भाग में बांट दिया? युग में, पाषाण युग। कौन से युग में? पाषाण युग में। यहाँ पे कांस्य धातु की खोज हो गई, इसे कौन सा युग कहा गया? कांस्य युग कहा गया, कांस्य युग कहा गया। और जो जिसमें हम अभी हैं उसे कौन सा युग कहा गया? लौह युग कहा गया, ठीक है। तो जे थॉमसन ने वहां पे मिलने वाली चीजों के आधार पे इसका क्या किया था? त्रियुगीन विभाजन किया था। कौन सा विभाजन किया था? त्रियुगीन विभाजन, जिसमें प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा गया? पाषाण काल, और इसे क्या कहा गया? कांस्य युग, और ऐतिहासिक को क्या कहा गया? लौह युग। अभी एमपीएससी में पूछा था कि कोपेनहेगन म्यूजियम किससे संबंधित है? तो कोपेनहेगन म्यूजियम किससे संबंधित है? एमपीपीएससी का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा था पुरातात्विक स्रोतों से। किसका? पुरातात्विक स्रोतों से। ये कैसे होगा? क्योंकि ये जो कोपेनहेगन है यहाँ पे उन सारी चीजों को रखते हैं जो विश्व में कहीं ना कहीं से निकाली गई है, खोजी गई है, उन सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ पे लाके म्यूजियम में रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था विश्व में, तो विश्व में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? कोपेनहेगन। लेकिन कोपेनहेगन कहाँ है? तो ये आ जाएगा आपका डेनमार्क। कहाँ जाएगा? डेनमार्क कहाँ आता है? यूरोप। कहाँ पे आएगा? यूरोप। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन की राजधानी है कोपेनहेगन, और वहीं पे क्या है? कोपेनहेगन पुरातात्विक संग्रहालय है। तब जब विश्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में है। तो आप ये भी थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्या एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछ सकता कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? तो बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता? देखो ये भी क्वेश्चन भी आता है, करेंट का क्वेश्चन भी बना था इसमें। तो भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो है भोपाल
भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। तो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है बेटा? भोपाल में। भोपाल। इसका जो पुरातात्विक संग्रहालय है इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी। कौन सा हो गया? इंदिरा गांधी पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय। अब क्वेश्चन आता है कि पुराना नाम क्या था? तो मानव संग्रहालय। क्या नाम था? पुराना नाम था मानव संग्रहालय। नाम क्या हो गया अब? इंदिरा गांधी पुरातात्विक संग्रहालय। कहाँ पे है? भोपाल में है। अब डीपली क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इससे एक डीपली क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो पुरातात्विक संग्रहालय है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो पुरातात्विक जो संग्रहालय है वो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। अब ये जैसे हमने इसे त्रियुगीन विभाजन कर लिया है कि ठीक है मैडम, आपने तो बताया कि वहां से मिलने वाली चीजों के आधार पर जे थॉमसन ने उस इतिहास के तीन कालखंडों को बांट दिया। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल को उसने पाषाण युग में बांटा, आदि ऐतिहासिक को कांस्य युग में बांटा, ऐतिहासिक काल को लौह युग में बांटा। लेकिन लिखित अलिखित के आधार पर किसने बांटा? तो लिखित और अलिखित के आधार पर बांटने वाले व्यक्ति जॉन ब्रुश थे। कौन थे? जॉन ब्रुश थे। ये पुरातात्विक थे। पुरातात्विक भूगर्भ वैज्ञानिक थे पूरे विश्व में। कौन में? पूरे विश्व में। यहाँ से दो तीन फैक्ट आते हैं, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा था, कल हमने पाषाण काल को तीन भागों में बांटा था। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, और इसे तीन भागों में बांट दिया था और उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ चुके थे। लेकिन आज हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं। एक ही दिन में अगर इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और इसे पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ से फैक्ट क्या बोलते हैं कि जॉन ब्रुश। कौन? जॉन ब्रुश कौन थे? ये विश्व के पुरातात्विक। कौन थे? विश्व के पुरातात्विक भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। देखिए, जो खुदाई में करते हैं या पुरातात्विक शोधों की जो जानकारी जुटाते हैं उन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहते हैं, क्योंकि पुरातात्विक शोध आपको भू के ऊपर नहीं मिलते, भू के नीचे ही मिलते। मान लीजिए कभी आप मकान बना रहे हैं तो आपने कभी कई खबरें सुनी होगी कि कोई व्यक्ति अपने खेत जोत रहा था तो उसे सोने का घड़ा मिला। तो ऐसी चीजों की जो खोज हो जाती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अभी खोज हुई है, तो ऐसी खोजों को हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक भूगर्भ कहते हैं। पुरातात्विक भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं। तो पुरातात्विक कौन है? तो भूगर्भ वैज्ञानिक है। क्या है? भूगर्भ वैज्ञानिक। एक तो पुरातात्विक भी है और भूगर्भ वैज्ञानिक भी है। तो भूगर्भ वैज्ञानिक जॉन ब्रुश कौन से हैं? विश्व के। तो भारत के कौन होंगे? ये भारत के कनिंघम। तो कनिंघम भारत के पुरातात्विक भूगर्भ वैज्ञानिक कौन है? कनिंघम। आपको ये ध्यान रखना है। और पुरातात्विक संग्रहालय जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पुरातात्विक संग्रहालय जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी पुरातात्विक संग्रहालय है ना? संग्रहालय। अब ये पूछेगा कि इंदिरा गांधी पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये आ जाएगा इसका आंसर भोपाल। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो और ये पूछ लेगा कि पुरातात्विक जो डिपार्टमेंट है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आ जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है ना? इसके अधीन आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। डीपली क्वेश्चन पूछने लगे
बहुत कम होने लगा है। समझ में आ गई ये वाली बात? तो इसे मैं डाल दूं। ये हो गए फैक्ट। अब आगे हम फिर से अपने पुराने टॉपिक में आते हैं। तो टॉपिक में देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, इतिहास, है ना। इतिहास, धैर्य रखिए बाबू, सब बनेगा। यहाँ कौन सा था, प्रागैतिहासिक काल, जिसे थॉमसन ने कौन सा काल कहा, पाषाण काल। क्यों, यहाँ पे पत्थर मिले हैं, पत्थर सबसे ज्यादा मिले सर्च, तो इसे क्या कहा, पाषाण काल, है ना। इसके बाद आ गया था आदि, जैसे क्या कहा, कांस्य युग, क्या कहा गया, कांस्य युग। और इसे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को क्या कहा बेटा, लौह, क्योंकि यहाँ पे लौह मिलने लगा था, लौह युग, लौह युग। अब ध्यान रखिए, कल की क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। आज उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। कल हम ऊपरी पढ़े थे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने काल में बांटा है, ठीक है ना, और उसमें क्या क्या खोज हो गई थी। आज थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को हमने कितने खंडों में बांटा था, 3 भागों में, है ना। तो पहला हो जाता है आपका पुरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा हो जाता है मध्य पाषाण काल, तीसरा था नव पाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल। क्योंकि आप प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे आखिरी में तांबे की खोज होने लगी थी, इसको आगे पढ़ाएंगे, तो इसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल का शुरुआती दौर और प्रागैतिहासिक काल का अंतिम दौर में क्या हो गया था, तांबे की खोज हो गई थी, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में, जिसमें हमने पहला था पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल में हमने किस चीज की खोज हो गई थी, सबसे बेहतरीन चीज की क्या खोज हो गई थी, आग की खोज। तो पुरा पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, आग की खोज हो गई थी। किसकी खोज हो गई थी, आग की खोज, ठीक है, किसकी खोज हो गई थी, आग की खोज हो गई थी। अब मध्य पाषाण काल में आएंगे तो हमने देखा था माइक्रोलिथ, क्या देखा था, माइक्रोलिथ, और क्या देखा था, पशुपालन, पशुपालन। यहाँ नव पाषाण में क्या आ गए थे, पशुपालन में आ गए थे, क्या आ गए थे, पशुपालन में, है ना। इसमें आ गए थे पशुपालन। नव पाषाण काल में ही पशुपालन प्रारंभ हुआ था, और पशुपालन में भी पहला पशु कौन सा था, कुत्ता था। याद कीजिए, मेहरगढ़ में कृषि भी प्रारंभ हो गई थी, और वहाँ पे कुत्ता भी पाला गया था पशुपालन में। लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगे थे। किसके, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलने लगे, प्रारंभिक साक्ष्य मिलने लगे थे। इसको बता दें, तो पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिल गए थे, लेकिन आप कहेंगे व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ हुआ था, नव पाषाण में। व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ हुआ, नव पाषाण में। लेकिन पशुपालन के साक्ष्य प्रारंभ कहाँ से हो गए थे, मध्य पाषाण काल में। जैसे देखिए, थोड़ा सिंपल सी बात है कि कुत्ता घर में पालता है, ठीक है। कुत्ता आज के डेट में, आज के दौर में बात करें, हम इतिहास में नहीं जा रहे, आज की बात करते हैं। तो कुत्ता हर घर में लगभग पाला जाता है, कोई शौक से पालता है, कोई सिक्योरिटी के हिसाब से पालता है। और अब छोटे छोटे बच्चे तो छोटे छोटे कुत्ता देख के घर ले आते हैं, है ना। तो कुत्ता पालना आम बात है, सब इससे फैमिलियर है। लेकिन इसी जगह मैं शेर पालूं क्या पालूं, शेर पालूं, तो लोगों में दहशत होगी। तो मैंने क्या किया, शेर पालने की जो परंपरा है इसको प्रारंभ कर दिया। लेकिन मैंने जब शेर पाला और देखा, कुछ समय बीतने लगा, लोगों ने देखा कि शेर कुछ नहीं करता, अच्छा है। मान लीजिए, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन मान लीजिए, पाला मत, ऐसा मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि शेर भी जैसे पालेंगे तो वो एक गौ के जैसे रहेगा। तो इसी क्या होगा, फिर लोग शौक से 1-2 लोग पालेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा और समय बढ़ेगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसे से क्या करेंगे, फिर मोहल्ले के कुछ लोग और पालेंगे कि नहीं भाई, शेर वेर पालना मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा, और किसी को कुछ करता भी नहीं। तो ऐसे क्या होगा कि साल 10 साल निकलेंगे तो परंपरा बन जाएगी, व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हर घर में क्या पालने लगेंगे, शेर पालने लगेंगे। क्या पालने लगेंगे, शेर। जैसे अभी कुत्ता पाला जाता है, लगभग मोस्टली घर में कुत्ता पालने लगेंगे, तो शेर पालने लगेंगे। तो देखिए, प्रारंभ कब हुआ, आज हुआ, लेकिन व्यवस्थित ढंग से कब हुआ, आज के 10 साल बाद। तो
इसी प्रकार से नवपाषाण काल में क्या था, पशुपालन व्यवस्थित ढंग से था, लेकिन पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य में पशुपालन प्रारंभ हो चुका था कहाँ, मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जब पशुपालन प्रारंभ हो गया तो भैया इसके साक्ष्य भी मिले होंगे। तो साक्ष्य कहाँ मिले थे, आदमगढ़ में। कहाँ मिले थे, आदमगढ़ में। एक बागोर है राजस्थान में, बागोर में भी मिले हैं, और सराय बहादुरगढ़ यूपी में, वहां पे भी इसके साक्ष्य मिले। प्रारंभिक वाले, व्यवस्थित ढंग से नहीं, प्रारंभिक वाले। तो पशुपालन कहाँ मिला है, प्रारंभिक वाला आदमगढ़ में। कहाँ मिला है, आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अब यहाँ देख लीजिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से था, हर घर में पशुपालन था, लेकिन पशुपालन की परंपरा प्रारंभ कहाँ से हो गई थी, मध्य पाषाण काल में। तो क्वेश्चन पूछते हैं पीसीएस में क्वेश्चन, देखिए यूपीपीएससी और यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल जो एग्जाम होती है ना, सिविल सर्विस की जो एग्जाम होती है, उसमें क्वेश्चन पूछने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या लगाना है। वरना वनडे एग्जाम जो होती है ना, डायरेक्ट पूछ लेता है कि पशुपालन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आप इजी बता सकते हैं नवपाषाण काल, सीधा आंसर क्या होगा, नवपाषाण काल। लेकिन पीसीएस का क्वेश्चन पूछता है कि पशुपालन यानी प्रारंभिक पशुपालन कहाँ से प्रारंभ हो गया था, तो क्या आएगा, मध्य पाषाण काल। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि व्यवस्थित ढंग से पशुपालन प्रारंभ हुआ था किस कालखंड में, तो आपका आंसर क्या लगाना है, नवपाषाण काल में। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नवपाषाण काल में हमने एक चीज और देखी थी जिसका नाम था क्या, कृषि। क्या देखे थे, कृषि। यहाँ पे हम क्या मिली थी, कृषि। याद कीजिए कृषि हम देखे थे मेहरगढ़ में। कहाँ देखे थे, मेहरगढ़ में। और ये मेहरगढ़ कहाँ था, पाकिस्तान में था। जो मेहरगढ़ है प्रॉपर, वो किन दो पहाड़ियों के मध्य था, किरथर और सुलेमान। ठीक है, कृषि को थोड़ा सा और डीप में देखेंगे, इसको तो आगे पढ़ाएंगे। हम पाषाण काल को मैं मिटा देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ देख लेते हैं। नवपाषाण काल में हमें क्या मिल गया था, नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में आपकी खोज, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य, माइक्रोलिथ। अब किस में आ गए हम, नवपाषाण काल में, जिसमें हमने क्या किया था, कृषि की खोज की थी। किसकी खोज की थी, कृषि कहाँ पे हुई थी बेटा, मेहरगढ़ में। कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ में। तो नवपाषाण काल में क्या था, कृषि की। अब कृषि के बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, पहले ऊपर पढ़े। तो कृषि में प्रारंभिक कृषि किसकी थी, जौ की थी। किसकी थी, जौ, जो कहाँ पे थी, ईरान में। अभी हमारे एग्जाम की दृष्टि से ईरान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हमारा मेहरगढ़ है, तो उसे हम देखते हैं। तो दूसरा था गेहूं। गेहूं कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ में। कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ में। इसके बाद था चावल। क्या था, चावल हुआ था कोल्डीवा में। कोल्डीवा कहाँ में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि नवीनतम, अभी एक पीसीएस का क्वेश्चन है, शायद किस साल में पूछा मुझे याद नहीं है, लेकिन पीएससी का ही क्वेश्चन है कि नवीनतम खोज के हिसाब से, है ना, नवीनतम खोज के हिसाब से प्रारंभिक खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। सबसे प्रारंभिक खेती के साक्ष्य कहाँ मिले, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे उस हिसाब से क्या आंसर लगाएंगे, मेहरगढ़, जो कि गलत है। मेहरगढ़ आ गया था 7000, हम पढ़े थे 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में क्या हुई थी, कृषि प्रारंभ हुई। लेकिन अभी की खोज हुई है, शायद 2015 या 14 है, मुझे कंफ्यूजन है इसमें। तो उसी समय ये खोज हुई है कि जो सबसे प्राचीन कृषि की जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ नहीं है, वो है लोहरादेवी। कौन सा है, लोहरादेवी। ये भी यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में। और इसमें कौन सी कृषि की गई थी, किस चीज की, चावल की। किस चीज की बेटा, चावल की। तो यूपी का ही एक जगह है लोहरादेवी, जो ये वाली बात को गलत साबित कर देता है, क्या, कि मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि की गई थी। कैसे की गई थी, देखिए कैसे गलत करता है, क्योंकि लोहरादेवी में जो है ये जो कृषि के साक्ष्य है वो 8000 ईसा पूर्व है। कितने ईसा पूर्व है, 8000। और जबकि मेहरगढ़ कितना है, 7000।
प्राचीनतम साक्ष्य किसके? कृषि के, है ना, कृषि के। तो ऑप्शन के हिसाब से लगेगा। अगर आपको मेहरगढ़ दिया है, क्या दिया है? मेहरगढ़, और लौहरादेव नहीं दिया है तो आप क्या लगा देंगे? मेहरगढ़। दूसरा आपको दिया है लौहरादेव, क्या दिया है? लौहरादेव, तो आप लौहरादेव लगा देंगे, मेहरगढ़ नहीं देंगे। लेकिन अगर दोनों दिया हो, अगर दोनों ऑप्शन दिया हो तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि अगर लिखा हो कि नवीनतम खोज के हिसाब से, किसके हिसाब से? नवीनतम खोज के हिसाब से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य क्या है, तो क्या आ जाएगा? लौहरादेव। और दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो आपका हमेशा से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लौहरादेव होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये 8000 ईसा पूर्व थी। बस इसका एक दुखद घटना ये हो गई कि खोज इसकी बाद में हो गई। कैसे हो गई? बाद में हो गई। ये इसका हमें पहले नहीं मिल पाया, है ना। पहले इसका हमने किसको खोज लिया? पाकिस्तान को खोज लिया। किसको खोज लिया? पाकिस्तान को खोज लिया। इसलिए नवीनतम का इसको मिल गया था, ठीक है, सम्मान। और लौहरादेव बेचारा बाद में खोजा गया, लेकिन सबसे पहले कृषि का हुई लौहरादेव में। लौहरादेव कहाँ है? यूपी में। पूछेगा लौहरादेव कहाँ है? यूपी में, ठीक है। इसे मैं डाल देती हूँ। कृषि के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ?